जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 2023 के महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग हैं सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम और डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। और हम बात करें भारत की तो अपना देश भारत इस इंडेक्स में 126वें स्थान पर है। ठीक है, भारत की रैंकिंग विशेष तौर पर याद रखना है। और यदि हम बात करें टॉप 3 देश की तो मैंने बताया कि फिनलैंड पहले स्थान पर है और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों यदि हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तो इसमें अपना देश भारत 161वें स्थान पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर है। ठीक है, और अंतिम स्थान पर कौन सा है तो उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर है। ठीक है, और नॉर्वे पहले स्थान पर है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर है और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 की हम बात कर रहे हैं, इसमें भारत 13वें स्थान पर है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। ठीक है, अफगानिस्तान पहले स्थान पर। जो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान ये 6वें स्थान पर है और अपना देश 13वें स्थान पर है। ठीक है, भारत की विशेष तौर पर रैंकिंग याद रखना है। और ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की ये संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में अपना देश भारत 127वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और इसमें कुल 146 देशों में से भारत 127वें स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 इसमें अपना देश 126वें स्थान पर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात कर लेते हैं तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 163 देशों में से भारत 126वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप 3 देशों में बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और आयरलैंड तीसरे स्थान पर है। ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ पर हिंसा यानी कि वायलेंस कितना है या फिर हिंसा का कितना डर है। ठीक है, इसके आधार पर वैश्विक शांति सूचकांक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग बताइए। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंकिंग 5वीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी करता है। ठीक है, और भारत 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप में निवेश पाने के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर है यूके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में
कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये टॉप पर रहा है। हम और डिटेल से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया है और इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर टॉप पर रहा है। जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, इस शहर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का आगरा दूसरे स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र का ठाणे शहर तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से डिटेल, जिस प्रकार से हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग को कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, वो सभी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होते ही हैं, तो इसके लिए हमारी अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है करंट अफेयर्स की। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और दोनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए और दोनों ई बुक को परचेस कर लीजिए और अपनी स्टडी को और भी बेहतरीन बनाइए आपके अपने बहादुर सर के साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें अपना देश चौथे स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अमेरिका देश पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। स्वीडन देश जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। और बात करें तीसरे स्थान की, तो जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा है और अपना देश भारत ये चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत रहा है 38वें स्थान पर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक देशों को व्यापार लॉजिस्टिक के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। इस सूचकांक भारत इस सूचकांक में 139 देशों में से 38वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार। और ये किसने जारी करी है? ये फोर्ब्स ने जारी करी है। ओके, और डिटेल से हम क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो फोर्ब्स ने 4 अप्रैल 2023 को एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 जारी करी है। इस लिस्ट के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी अमीरों की सूची में एशिया में पहले हैं, ठीक है। एशिया में पहले स्थान पर हैं और दुनिया में ये 9वें स्थान पर हैं, ठीक है। इस लिस्ट में यदि हम बात करें कि दुनिया के जो टॉप अमीर व्यक्ति हैं वो कौन कौन हैं, तो अर्नाल्ड एंड फैमिली, ठीक है, ये पहले स्थान पर है। और एलन मस्क जो हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। जेफ बेजोस जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं और मुकेश अंबानी इस सूची में 9वें स्थान पर हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हम बात करें एशिया में, ठीक है, तो ये एशिया और भारत में पहले स्थान पर हैं, ठीक है। गौतम अडानी की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में ये कौन से स्थान पर हैं? 24वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो भारत के 28 राज्यों, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। एक तो आप लोगों को पता होगा दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ पर होते हैं मुख्यमंत्री। तो 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 30 मुख्यमंत्री हैं और 30 मुख्यमंत्रियों में से जो 29 मुख्यमंत्री हैं ना, ये करोड़पति हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। इनके पास में 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ओके, वहीं हम बात करें पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इनके पास में
केवल 15 लाख रुपए की संपत्ति है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्रियों की सूची में, अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे अंतिम पायदान पर हैं। ठीक है, ये कंप्लीट फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं या फिर सबसे ज़्यादा जल निकाय किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल निकाय हैं। हम और डिटेल से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पहली जल शक्ति जनगणना 2023 जारी करी गई और इसके अनुसार भारत में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा जो जल निकाय हैं ना, ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 7.47 लाख जल निकाय हैं। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम जल निकाय हैं, कितने? 134 ही मात्र जल निकाय हैं सिक्किम में। और झीलों की सबसे ज़्यादा संख्या पूछा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में अपना देश भारत 67वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो जो स्वीडन है ये पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना देश भारत 42वें स्थान पर रहा है। और डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा है। और इस साल इस इंडेक्स का कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है। ठीक है, और ये इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर है, यूके दूसरे स्थान पर है और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जो वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग है 2023, इसमें तो नंबर 1 खिलाड़ी बने ही हैं। इसके साथ आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक जीता था 2020 वाला। कब हुआ था? 2021 में हुआ था। ठीक है, और हम बात करें कि इन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया था, तो इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। ओके, और इसी के साथ में इन्होंने अभी 2023 में दोहा डायमंड लीग जीता है। तो दोहा डायमंड लीग में इन्होंने कितना थ्रो फेंका है? तो 88.67 मीटर का थ्रो करके इन्होंने दोहा डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये कंप्लीट फैक्ट याद रखना है नीरज चोपड़ा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो मोबाइल स्पीड की हम बात कर रहे हैं, जो कतर देश है ये शीर्ष पर है। हम और डिटेल की बात कर लेते हैं तो इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली एक टेक फर्म है ऊकला। ऊकला ने हाल ही में ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई और पहला स्थान किसको दिया गया? तो कतर देश को दिया गया और अपना देश भारत इस लिस्ट में 60वें स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, और हम बात करें कि ये जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हुरुन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने देश शामिल हुए हैं? 138 देश शामिल हुए हैं और अपना देश भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, और हम बात करें दूसरा स्थान किस देश का है? चाइना का। और अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है या फिर भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत 38वें स्थान पर है। हम और डिटेल की बात कर लेते हैं तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं की दक्षता, परिवहन बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी जैसे कारकों के आधार पर तैयार किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है।
टोटल 139 देश इसमें सम्मिलित हुए हैं। और टॉप पर कौन सा देश रहा है? सिंगापुर इसमें टॉप पर रहा है, ठीक है। और हम बात करें कि अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो अपना देश भारत जो है ये 38वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अपना देश भारत 8वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किस देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। देशों की स्थिति की बात करें तो इस वर्ष 63 देशों में से भारत 8वें स्थान पर रहा है, ठीक है। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं, ठीक है। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है कि उनको शुरू के 3 स्थान दिए जा सकें। इसलिए शुरू के 3 स्थान कैसे रखे गए हैं? खाली रखे गए हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि चौथे स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। 5वें स्थान पर कौन है? स्वीडन है। 6वें स्थान पर कौन है? तो चिली देश जो है ये 6वें स्थान पर है, ठीक है। और मैंने बताया कि टोटल 63 देशों को स्थान दिया गया है। तो अंतिम यानी कि 63वें स्थान पर कौन सा देश है? ईरान 63वें स्थान पर है। और अपना प्यारा भारत देश जो है ये 8वें स्थान पर है। और भारत की रैंकिंग तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इस इंडेक्स से अभी एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक विमानन सुरक्षा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2023 में अपना देश भारत जो है ये 55वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत 77वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि टॉप पर कौन सा देश रहा है, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो टॉप पर रहा है वेनेजुएला देश, ठीक है। वेनेजुएला देश जो है ये टॉप पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो न्याय दिलाने के मामले में जो कर्नाटका राज्य है ये पहले स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर कर्नाटका है। यदि हम बात करें कि अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में हम बात करें भारत 108वें स्थान पर है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क देश जो है ये पहले स्थान पर है। और ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें भारत चौथे स्थान पर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है, ठीक है। और हम बात करें कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चाइना है। और भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और भूटान जो है इसमें अंतिम स्थान यानी कि 145वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना देश भारत जो है ये चीन को पछाड़कर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। ओके, और डिटेल की बात करें तो UNFPA की रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 और इसके अनुसार भारत अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा
आबादी वाला देश बन गया है। अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है। और वहीं हम बात करें चीन को पछाड़ा है तो चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। ठीक है, यानी कि भारत की जो आबादी है ये चाइना से करीब 30 लाख ज़्यादा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रीडम हाउस इंडेक्स अमेरिका के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया? दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है तिब्बत को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वहीं हम बात करें इस इंडेक्स में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, भारत की रैंकिंग भी पूछी जाएगी तो अपना देश भारत जो है ये 66वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया की महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? तो दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया। एक तो उड़ीसा का मयूरभंज है और दूसरा स्थान लद्दाख है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं, उनका नाम है अजय बंगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अजय बंगा आप लोग जानते होंगे ये अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष बने हैं, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें अमेरिका की यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है और ये पहले स्थान पर है। और इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया? तो दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल 45 संस्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है, और 45 संस्थानों के साथ अपना देश भारत इस इंडेक्स में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। ठीक है, अच्छा हम बात करें भारत के संस्थानों की तो जो आईआईटी मुंबई है, ठीक है, आईआईटी मुंबई कौन से स्थान पर है? 149वें स्थान पर है। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली की हम बात कर लेते हैं तो आईआईटी दिल्ली जो है ये 197वें स्थान पर है। ठीक है, इन 2 संस्थानों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमृता विश्व विद्यापीठम। हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में कुल 1591 विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया और पहला स्थान दिया गया है पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय को। ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। ठीक है, पूरी दुनिया में पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। ठीक है, और वहीं हम बात करें भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है? तो भारतीय विश्वविद्यालयों में अमृता विश्व विद्यापीठम को पहला स्थान दिया गया है। ये तमिलनाडु का विश्वविद्यालय है। ठीक है, और हम बात करें कि इसको पूरे वर्ल्ड में कौन सी रैंकिंग मिली है? पूरे वर्ल्ड में ये 52वीं रैंकिंग मिली है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में पहली रैंकिंग मिली है पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य का रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला स्थान जो ये केरला का रहा है। और डिटेल की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान केरला को मिला है। छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान गोवा को मिला है और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2 भारतीय लोगों को शामिल किया गया। एक तो अभिनेता शाहरुख खान है, ठीक है,
और दूसरे निर्देशक हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं एस राजामौली। इन 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में महिला विलिनियर्स की संख्या सर्वाधिक रही है? तो महिला विलिनियर्स की सबसे अधिक संख्या किस देश में रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी का जो बर्लिन है ये टॉप पर रहा है, ठीक है। और वहीं हम बात करें अपने देश की, तो अपने देश का जो मुंबई है, ठीक है, वह इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। और मुंबई को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो मुंबई को 19वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता, या फिर हम कह सकते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक गुलाम कौन सा देश है? ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं, तो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में 4.96 करोड़ लोग आधुनिक दासता यानी कि गुलामी के शिकार हैं, और भारत में 1.1 करोड़ लोग गुलामी के शिकार हैं। टॉप 3 देश जहां पर लोग सबसे ज़्यादा गुलामी के शिकार हैं, नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा लोग गुलामी के शिकार हैं, इसके बाद इरिट्रिया देश है, और इसके बाद मॉरिटानिया देश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में कौन सा देश अग्रणी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें अपना देश भारत अग्रणी है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में डिजिटल लेन देन करने वाला टॉप शहर कौन सा है? तो दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला टॉप शहर की बात करें तो बेंगलुरु पहले स्थान पर है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें नई दिल्ली दूसरे स्थान पर है, और मुंबई तीसरे स्थान पर है, इसके बाद चेन्नई चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों हम बात करें दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है पाकिस्तान का लाहौर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है, तो दूसरे स्थान पर अपने देश का मुंबई शहर है, ठीक है। मुंबई शहर जो है ये दूसरे स्थान पर है, तो ये भी आपको याद रखना। दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, आपके पास में कम समय है, तो आप करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर सकते हैं हमारी ई बुक के माध्यम से, ठीक है। तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में आपको साइंस की ई बुक भी मिल जाएगी, और 2 दिन बाद आपको जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। तो आप तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इसी प्रकार से एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। चक्रवात मोचा आया और चक्रवात मोचा से म्यांमार देश प्रभावित हुआ, ठीक है, सभी को पता होगा म्यांमार देश प्रभावित हुआ, और चक्रवात मोचा का नामकरण किया यमन देश ने। मैं फैक्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है, यमन देश ने इस चक्रवात का नामकरण किया। आपको बताना है कि म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो, आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। न्यू बच्चों से यही कहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।